पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो हम लगातार सीख रहे हैं। हाँ जी, आप खड़े होकर बताएं कि क्या सीख रहे हैं। संसार से संसारिकता। आप खड़े हो। जो कितने पॉइंट अभी हमने संसार के बारे में सीखे हैं? हाँ जी, किसके बारे में? आप मालूम? हाँ जी, अच्छा नहीं, पॉइंट कितने सीखे अभी तक? हाँ जी, पहला हमने सीखा था कि सारा संसार दुष्ट के वश में। दूसरा क्या सीखा था कि उस धोखे से इस संसार के ऊपर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। तीसरा क्या सीखा था कि कैसे राज करता है? मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा ही इस संसार के ऊपर राज करता है। मनुष्य की इंद्रियों के बीच में कौन से क्षेत्र है? शरीर की विलासाओं का क्षेत्र, कल्पनाओं की विलासाओं का क्षेत्र, पृथ्वी की अभिलाषाओं का क्षेत्र। इन्हीं के थ्रू इंसान के ऊपर क्या करता है? वो कब्जा करता है। तो बैठ जाएंगे। तो संसार और संसारिकता के बारे में हम सब समझ रहे हैं। तो जो लोग संसार के साथ हाथ मिला लेते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं संसारिकता के, जो संसारिकता के बीच फंस जाते हैं। तो चौथा पॉइंट हम वहाँ से शुरू करेंगे कि जो लोग संसारिकता के बीच फंस जाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उनकी जो आत्मिक तरक्की है, आध्यात्मिक तरक्की जो है वो रुक जाती है। वो खुदा की इच्छा को पूरा करने से रह जाते हैं। संसारिकता के बीच, संसार के बीच जो फंस जाते हैं, उनकी अपनी आत्मिक ग्रोथ, आध्यात्मिक तरक्की जो है वो रुक जाती है और वो खुदा की इच्छा को पूरा करने से क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। तो खुदा की इच्छा कि जैसे रोमिया 12:2 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के साथ हाथ ना मिलाओ। संसारिकता के बीच में ना फंसो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम, सिद्ध इच्छा को मालूम कर सको, उसको समझ सको। तो इसका मतलब है कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बदलाव, अगर संसार के साथ इंसान हाथ मिला लेता है, संसारिकता के बीच फंस जाता है, तो ये उसकी तरक्की या खुदा की इच्छा को पूरा करना उसके जीवन में रुक जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता, वो वहाँ का वहाँ क्या हो जाता है? खड़ जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती के इंजील 7 बाब उसकी 21 आयत जब हम पढ़ेंगे, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। जो मुझसे हे प्रभु, इसका मतलब है कि जो संसार के बीच, संसार के जाल के बीच फंस जाते हैं, संसारिकता के बीच आ जाते हैं, वो होठों से तो प्रभु प्रभु पुकारते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है।
वो आगे नहीं बढ़ते। तो फिर वो होठों से प्रभु प्रभु पुकारते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे होठों से प्रभु प्रभु पुकारते हैं वो, हाँ जी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम संसार के जाल में फंस चुके हैं तो स्वर्गीय पिता की इच्छा को कभी भी अपने जीवन में पूरा कर नहीं सकते। लेकिन स्वर्ग में कौन जाएगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसको संसार के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, वो संसारिक से उसको निकलना चाहिए, इसके ऊपर फतेह पानी है। क्योंकि मन के नहीं हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। हमारा बदलाव हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, कलीसिया में नजर आना चाहिए। बदलाव कलीसिया के बीच भी नजर आना चाहिए। संगत के दूसरे लोग भी बदलाव को देखकर, आपकी आत्मिकता को देखकर, आपके प्रार्थना जीवन को देखकर, आपके होठों से वचन की बातें सुनकर वो जान जाएं कि इनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा बदलाव खुदा की भली बावती और सिद्ध इच्छा को समझने के लिए बदलाव हर रोज होना चाहिए। लेकिन जो संसारिकता के बीच में फंस जाते हैं वो कभी भी आगे बढ़ते नहीं है। यही कारण है कि आज कितने लोग हैं जिनकी आत्मिक ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्योंकि सोच हर समय संसारिक रहती है, संसारिक बातें हर समय ख्यालों में रहती हैं। तो वो संसारिकता उनकी सोचों के बीच में होने के कारण वो आगे बढ़ते नहीं हैं। पहला यूहन्ना 2:17 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं, उसकी कामना, संसारिकता जो है, जो संसार है उसकी कामना जो है वो क्या होती है? दोनों मिटते जाते हैं। दोनों मिटते जाते हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा टिका रहेगा, वही सर्वदा बना रहेगा। जितने लोग संसारिक अभिलाषाओं के बीच में फंस जाते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। लेकिन जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर टिका रहता है वही सर्वदा टिका रहेगा। दूसरे क्या हो जाएंगे? संसारिकता भी, संसार भी नष्ट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? साथ में नष्ट हो जाएगा। तो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर लिखा यूहन्ना कहता टिका रहेगा, वो सर्वदा टिका रहेगा। उस इच्छा के ऊपर चलने वाला ही सदा टिका रहेगा। इसलिए हर एक ईमानदार को अपनी आत्मिक तरक्की के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए देखना चाहिए कि कहीं वो रुका हुआ तो नहीं, आगे बढ़ रहा है, उसका प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है, उसका आत्मिक लेवल बढ़ रहा है, उसके अंदर वो प्रकाशन उतर रहा है, उसको वो ज्ञान मिल रहा है, उसको वो प्रकाश मिल रहा है। तो उसका आत्मिक ग्रोथ कैसा है उसको ये समझना चाहिए। होठों से केवल प्रभु प्रभु कहने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जीवन जो है स्वर्गीय पिता की इच्छा को समझकर उसके ऊपर खड़े रहना, उसके ऊपर चलना ही हमारा जीवन होना चाहिए। फिर जो संसारिकता के बीच में फंस जाते हैं उनके बारे में अगली बात है कि वो लोग फिर आप दूसरों के लिए एक नमूना नहीं बनते, वो कभी आदर्श नहीं बनते। इस बात को हमेशा याद रखना कि जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया है, जिन लोगों को प्रभु ने चुना है, उनको पृथ्वी का नमक होने के लिए बुलाया गया, पृथ्वी का चानन होने के लिए क्या किया गया है? बुलाया गया है। कि लिखा गया है कि तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। तुम पृथ्वी का क्या हो? चानन हो। तो नमक जो होता है उन लोगों के लिए, जैसे पौलुस ने संसारिक लोगों के लिए, संसारिक मन वाले लोगों के लिए पौलुस ने क्या कहा था कि वो अनाज्ञाकार है, वो क्रोध की संतान है। तो उन लोगों के बीच में खुदा ने अपने लोगों को एक नमक के तौर पर पेश किया कि उनके जीवन से स्वाद आए, दूसरों को उनको चानन के तौर पर पेश किया। लेकिन पढ़ लेंगे इफिसियों 2 बाब उसकी 1 से 3।
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਐਤ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो जब इंसान अपराधों और पापों में होता है तो उनके बारे में पौलुस कहता है, पढ़ेंगे आगे 2 और 3 है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और वो लोग संसारिकता के बीच में संसार की रीतियों के ऊपर चलते हैं और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, आकाश के अधिकार का हाकिम जो है उस आत्मा के अनुसार जो अण आज्ञाकारी के पुत्रों के बीच में कार्य करती है, उस आत्मा के अधिकार के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले कहता कि एक समय हम भी जब शरीरिक थे, जब संसार के बीच में फंसे हुए थे, संसार की लालसाओं में, संसारिक लालसाओं के बीच में थे, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान। दूसरे लोगों की तरह हम भी स्वभाव से क्या थे? क्रोध की संतान थे। तो इसका मतलब है कि अण आज्ञाकार जो लोग होते हैं, जो संसार के लोग होते हैं, जो क्रोध की संतान हैं, उन लोगों के बीच में आपको खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने नमक, तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो, लूण हो, और तुम जगत का क्या हो? चानन हो। अगर आप जगत का चानन है तो संसारिकता के बीच में फंस गए हैं, संसार के बीच में फंस गए हैं, संसार के जाल के बीच में फंस गए हैं, संसार के बातों के बीच में फंस गए हैं। तो फिर यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 23 है, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, जो लोग सत्य को जान जाते हैं, बाद में संसार की बातों के बीच में फंस जाते हैं, संसार के जाल के बीच में फंस जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे अंदर जो चानन है, जो क्या है? उजाला है। हाँ जी, अगर वो अंधियारा हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। फिर वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। जो उजाला आपके अंदर हुआ था, अगर वो अंधियारा हो जाए, किन लोगों के अंदर का चानन अंधियारा हो जाता है? जो संसार के साथ क्या मिला कर देते हैं? हाथ मिला लेते हैं, संसार के साथ भी चलते हैं, संगत के बीच में भी चलते हैं, संसार की बातों के बीच में भी चलते रहते हैं और संगत के बीच में भी चलते रहते हैं। कहता कि तेरे अंदर का जो चानन है, तेरे अंदर का जो उजाला है, अगर वो अंधेरा हो जाए तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो कितना बड़ा अंधेरा होगा। तो आप जगत के लिए एक आदर्श बनने के लिए हैं, नमूना बनने के लिए। अगर आप संसारिकता के बीच में फंस चुके हैं तो फिर आप कभी भी उन दूसरे लोगों के लिए, उन जातियों के लिए कभी एक नमूना बन नहीं सकते, कभी आप उनके लिए एक आदर्श बन नहीं सकते। तो दूसरों के लिए आदर्श बनना है तो फिर संसार की बातों की तरफ कभी भी ध्यान लगाना नहीं चाहिए, संसारिकता के बीच में फंसना नहीं चाहिए। फिर तीसरी बात, जो लोग संसार के बीच में फंस जाते हैं उनका न्याय भी जो होता है, उनका न्याय फिर संसार के लोगों की तरह ही होता है, संसार के लोगों के साथ ही होता है। पहला ग्रंथियां 11 बाब उसकी 32 आयत।
ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। कितना पॉइंट अब ये समझ रहे हैं? आज 3 पहले समझे थे, अभी कितना है? हाँ जी, कितना? चौथा कैसे हो गया? कितना कैसे? पहला था कि जो संसारिकता के बीच में फंस जाते हैं उनकी आत्मिक तरक्की क्या हो जाती है? रुक जाती है। दूसरा था कि वो संसार के लोगों के लिए नमूना नहीं बनते। तो अभी तीसरा शुरू कर रहे हैं कि जो संसारिकता के बीच में फंस जाते हैं उनका न्याय भी संसार के लोगों के साथ ही होता है। संसार के कितना हो गया? तीसरा पढ़ेंगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। तो हमारा न्याय जो है, खुदा के लोगों का न्याय जो है संसार के लोगों के साथ ना हो, इसलिए खुदा के लोगों के ऊपर पहले से ताड़ना देकर उनको सुधारने के लिए, उनको सही दिशा में लाने के लिए, सही मार्ग में लाने के लिए उनकी क्या की जाती है? ताड़ना की जाती है कि उनका संसार के लोगों के साथ न्याय ना हो। तो जो लोग संसारिकता के बीच में फंस जाते हैं, जो लोग संसारिक जाल के बीच में फंस जाते हैं, उनका न्याय जैसा यशायाह ने कहा 24 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत तक आप पढ़ेंगे। ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤਿਵੇਂ ਜਾਜਕ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਸੂਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਹੇਠ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਸਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। सुनो यहोवा पृथ्वी को इस बात को ध्यान से समझना है। जैसे हमने क्रंथिका में पढ़ा कि खुदा जो है वो नहीं चाहते कि खुदा के लोगों का न्याय संसार के लोगों के साथ हो, वो भी संसार के लोगों के बीच में खड़े हो। पहले से इसलिए उनके ऊपर ताड़ना भेजी जाती है कि वो उनका जीवन जो है सही दिशा में आ जाए। तो अब इसको समझना है, पढ़ेंगे। सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और लिखा गया कि यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर है, और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी जजमान की वैसी जाजक की। इन बातों को समझना है। जैसे लोग वैसे जाजक। जो संसार के जाल में फंस जाते हैं, अगर वो संसारिकता से नहीं निकलते, ताड़ना के बगैर, ताड़ना जब आ जाती है, उस वक्त भी जब वो उससे बाहर नहीं आते, संसारिकता से, संसार के जाल से बाहर नहीं आते, तो जैसे लोग वैसा जाजक। जैसी इसका मतलब है कि खुदा किसी का पक्षपात नहीं करेगा, चुने हुओं का भी, कि फिर न्याय के बीच में वो भी लोगों के बीच में क्या होंगे? खड़े होंगे।
एक ही तरह उनका न्याय। तो पहले इसीलिए ताड़ना आती है खुदा के लोगों के ऊपर। कुछ लोग बीमारी के कारण खुदा की तरफ लौटते हैं, कुछ गरीबी के कारण लौटते हैं। इसका मतलब है कि वो इन बातों को समझ नहीं रहे होते कि हमारे ऊपर ये ताड़ना क्यों आई है, हमारे अंदर से ये कौन सी कमी खुदा निकालनी चाहते हैं। जैसे लोग वैसे जाजक, और जैसी दास की वैसी स्वामी की। जैसा दास वैसा स्वामी, वहां सब क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में। संसारिक लोगों के बीच में ही उनका न्याय होगा। जैसा दास वैसा स्वामी, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की। जैसी दासी वैसी स्वामिनी, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले पंजाबी की। में इसको एक बार पढ़ेंगे, दो ऐसे। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤਿਵੇਂ ਜਾਜਕ, हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ। जैसे लोग वैसे जाजक, जैसा गोला वैसे ही ਉਹਦਾ उसका ਮਾਲਿਕ। मालिक, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ, जैसे गोली तिਵੇਂ उसकी मालकन, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, जैसे मोल लेने वाला वैसा मोल देने वाला भी, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ कर्जा ਵਾਲਾ, जैसे देने वाला वैसा कर्जा लेने वाला भी, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। जैसा ब्याज देने वाला वैसा ब्याज लेने वाला भी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, पृथ्वी शून्य और क्या हो जाएगी, उजाड़ हो जाएगी। क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। हाँ जी, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी। पृथ्वी विलाप करेगी उन लोगों के ऊपर, और क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। जगत कुमलाएगा और जगत मुरझा भी जाएगा। कुमला जाएगा, मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण क्या हो गई, अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन उन्होंने किया। व्यवस्था का उल्लंघन किया। संसार से प्यार नहीं छोड़ा, संसार की बातों को नहीं छोड़ा, खुदा का कलाम सुनते रहे, भविष्यवाणियों को सुनते रहे, लेकिन संसारिकता के बीच में से निकले नहीं। संसार को भी, रिश्तेदारों को भी खुश करते रहे, आस पड़ोस को भी खुश करते रहे, संगत के बीच में भी आते रहे, लेकिन दोनों तरफ में उन्होंने बना कर रखा कि हमें किसी से बगाड़नी नहीं चाहिए, और संसारिकता के बीच में भी रहे और संगत के बीच में भी रहे। तो उन्होंने व्यवस्था को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और पृथ्वी इसलिए उन लोगों के ऊपर क्या करेगी, विलाप करेगी, और विधि को पलट डाला, और उन्होंने विधियों को क्या कर दिया, पलट डाला। हुक्मों की कोई परवाह नहीं की, खुदा के कलाम की परवाह नहीं की, खुदा की बातों की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला। उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को क्या कर दिया, पलट डाला, और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। उन्होंने सनातन वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को श्राप बरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। पृथ्वी के ऊपर वो श्राप होगा, उसमें रहने वाले क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे, थोड़े ही रह जाएंगे जो खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि कौन जाएंगे, खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि जो जैसे आप लगातार इसको सीख रहे हैं कि शैतान कैसे मनुष्य को संसार के बीच में फंसा लेता है। कौन कौन सी अभिलाषाओं के क्षेत्र है उसके, शरीर की अभिलाषाओं का क्षेत्र, कल्पनाओं की अभिलाषाओं का क्षेत्र और पृथ्वी की लालसाओं का क्षेत्र। इन तीन लालसाओं के द्वारा मनुष्य के ऊपर वो कब्जा करता है और उसके ऊपर राज करता है। उसकी शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, उसकी कल्पनाओं की अभिलाषाओं के द्वारा और पृथ्वी की अभिलाषाओं के द्वारा। तो जो लोग संसारिकता के बीच में, संसार के जाल के बीच में फंस जाते हैं, फिर क्या क्या होता है। आज हम कितने पॉइंट, 3 है ना। पहली कि उनकी आत्मिक तरक्की रुक जाती है, वो खुदा की इच्छा को कभी भी समझने नहीं पाते, खुदा की इच्छा को पूरा नहीं करने पाते। दूसरी, वो संसार की जातियों के लिए, संसार के लोगों के लिए जो नमक बनने के लिए चुने हैं, चानन बनने के लिए, वो उनके लिए कोई भी नमूना
नहीं बन पाते, क्योंकि वो संसार के बीच में भी थे और दोनों तरफ थे, संसार को भी नहीं छोड़ा। तीसरी बात हमने ये सुनी कि फिर उनका न्याय भी जो संसार के बीच में फंसे हैं संसार के लोगों के साथ होगा, लेकिन खुदा नहीं चाहते कि उनका न्याय संसार के लोगों के साथ हो। उनको पहले से ही ताड़ना देकर सही रास्ते के ऊपर लाया जाता है। लेकिन जो नहीं निकलते फिर वहाँ, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे दूसरे लोग, फिर वैसे ही याजक, जैसे गोला वैसे ही मालकन, जैसे ब्याज देने वाला वैसे ब्याज लेने वाला, जैसे उधार देने वाला वैसे ही उधार लेने वाला, वहाँ फिर कोई भी नहीं, सब एक ही लाइन में होंगे। वहाँ कोई ये नहीं देखा जाएगा कि ये अमीर था, ये गरीब था, ये कर्ज देता था, ये कर्ज लेता था, लेकिन ये देखा जाएगा कि खुदा की व्यवस्था को पूरा कौन करता है। उसमें लिखा है, हमने 6वीं आयत में पढ़ा कि वो बहुत कम है, थोड़े ही रह जाएंगे जो खुदा की इच्छा को पूरा करेंगे। फिर चौथी बात कि खुदा चाहते हैं कि हम संसार के ऊपर क्या पाएं, जय पाएं। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की इंजील 15 बाब 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। जे जगत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो इसका मतलब है कि अगर संसार कहता कि तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे से पहले किससे बैर रखा उसने? मुझसे, यीशु मसीह से संसार ने क्या रखा? वैर रखा। तो अगर आप डर के कारण संसार के साथ मिले हुए हैं, तो जैसे आप सुन चुके हैं कि फिर उन लोगों के साथ क्या होता है, उनकी आत्म ग्रोथ वहीं की वहीं क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो दूसरों के लिए कोई भी नमूना नहीं बनते। संसार के साथ मिले हुए लोगों का फिर न्याय भी संसार के लोगों के साथ ही होगा। और यदि तुम संसार के अब हम होते, सीख रहे हैं कि हमने संसार के ऊपर क्या पानी है? जय पानी है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम लोगों के साथ क्या करता? प्यार करता। अगर वो तुमसे बैर कर रहा है तो समझ लो कि तुम लोगों से पहले उसने मेरे साथ भी क्या किया है? वैर किया है। हाँ जी। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। ही संसार के है ही नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया है? चुन लिया है, अलग कर लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसी कारण संसार तुमसे बैर रखता है। जैसे जैसे आप खुदा की इच्छा को पूरा करते जाओ कि संसार तुमसे क्या रखेगा? वैर रखेगा। रिश्तेदार आपको छोड़ जाएंगे, बहन भाई छोड़ जाएंगे, आस पड़ोस दोस्त मित्र छोड़ जाएंगे, तो फिर वो लोग तुमसे क्या रखेंगे? वैर रखेंगे। तो यीशु मसीह के साथ भी उन लोगों ने वैर रखा। तो अगर तुम्हारे साथ वो वैर रखते हैं तो फिर ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जैसे यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत, कि जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है वो संसार के ऊपर क्या पाता है? जय पाता है। पढ़ेंगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਤਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, अर्थात ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर क्या पाता है? जय पाता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वह विजय जिससे संसार के ऊपर फतह प्राप्त होती हमारा क्या है? विश्वास है। तो इसका मतलब है कि संसार के बीच में बहुत सारी डराने वाली बातें ऐसे आती हैं जिंदगी में, लेकिन हमारा विश्वास ही उस सारे डर के बीच में, ऐसी बातों के बीच में हमें फतह दिलाता है। रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त मित्र बहुत डराने वाले भी आएंगे,
कि अगर तूने ये बात ना की तो फिर सब रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, ये रीति रिवाज ना किया या ये ना किया तो फिर दूसरे कैसे तुमसे मिलेंगे, अगर तुम नहीं मिलोगे तो फिर हम भी कैसे मिलेंगे, तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर हम भी आपके साथ कैसे मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो डराने वाली बातें होती हैं, लेकिन हमारा विश्वास उन सारी बातों के ऊपर क्या दिलाता है, फतह दिलाता है। तो संसार जो होता है, संसार जैसे शुरू से आपने सीखा कि सारा संसार किसके बस में है, दुष्ट के बस में। दूसरी बात सीखी थी कि संसार के ऊपर धोखे से वो क्या कर रहा है, राज कर रहा है। तीसरी बात कैसे राज करता है कि मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य को अपने कब्जे में लेता है, संसार को अपने कब्जे में लेता है। तो मनुष्य की इंद्रियों के ऊपर कैसे वो राज करता है, कैसे कब्जे में लेता है, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, कल्पनाओं की अभिलाषाओं के द्वारा और पृथ्वी की अभिलाषाओं के द्वारा। तो चौथी बात कि जो लोग संसारिकता के बीच में फंस जाते हैं वो लोग आत्मिक तरक्की कभी भी नहीं होती, खुदा की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर पाते। पांचवी बात कि वो सृष्टि के लोगों के लिए, जातियों के लिए कभी भी आदर्श बन नहीं सकते। पृथ्वी के लिए वो नमक नहीं बन सकते, वो पृथ्वी के लिए चानन नहीं बन पाते, क्योंकि उनके अंदर का चानन क्या हो गया, अंधेरा हो गया है। वो भी संसार के साथ क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, संसार के साथ हाथ मिला लिया और संसार के लोगों की तरह ही उनका उठना बैठना चलना फिरना सारी बातें संसार के लोगों की तरह ही है। उनकी बातों से, उनके चलने फिरने से, उनके जीवन से कुछ भी आत्मिकता, खुदा का वचन, खुदा की बातें, खुदा के चानन उनके जीवन से कभी भी नजर आता नहीं है। फिर पांचवी बात कि जो संसार के बीच में, छठवीं बात, जो संसार के बीच में फंस जाते हैं उनका न्याय भी फिर संसार के लोगों के साथ ही होगा। लेकिन प्रभु फिर भी दयावान है कि ताड़ना भेजकर उनको पहले से उस ताड़ना के वसीले से उससे क्या करना चाहता है, संसार से बाहर निकालना चाहता है कि वो संसार से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। और सातवीं बात कि प्रभु चाहते हैं कि हम सब लोग संसार के ऊपर क्या पाएं, जय पाएं। लास्ट आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी 7वीं आयत। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। जो जय पाए, जो संसार के ऊपर जय पाए, वही इन वस्तुओं का वारिस वही होगा। इन वस्तुओं का क्या होगा, वारिस होगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। वह मेरा क्या होगा, पुत्र होगा। तो इसका मतलब है कि हमने संसार के ऊपर क्या पानी है, जय पानी है। तो जैसे यूहन्ना ने क्या कि कहा कि जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है वह संसार के ऊपर क्या पाता है, जय पाता है। तो आप जय पाने के लिए हैं और खुदा की इच्छा को पूरा करने वालों के लिए के झुंड में बुलाए गए हैं। तो आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को समझें और उसको क्या करें, पूरा करें, संसार की बातों से निकलें और संसार के ऊपर क्या पाएं, जय पाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।